अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। परेशानियां, बीमारियां, कर्ज या फिर नौकरियों और कारोबार की बंदिशें इंसान को इस कदर तोड़ देती हैं कि उसे आगे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसे लगने लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन ईमान वाले के लिए कभी भी रास्ते बंद नहीं होते। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अर्श वाले का दरवाजा खुलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी बेहतरीन रास्ते निकाल देता है। कुरान की सबसे बड़ी गवाही सूरह अत-तलाक आयत 2 से 3। जब मुश्किलें हद से बढ़ जाएं तो अल्लाह की इस आयत को अपने दिल में बसा लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में साफ लफ्जों में वादा फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिबु। तर्जुमा, और जो कोई अल्लाह से डरता है यानी तकवा अख्तियार करता है, अल्लाह उसके लिए मुश्किलों से निकलने का कोई ना कोई रास्ता निकाल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इस आयत पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने 2 शर्तें और 2 वादे रखे हैं। पहली शर्त है तकवा यानी अल्लाह का डर, गुनाहों से बचना और उस पर पूरा भरोसा रखना। जब बंदा मुश्किल हालात में भी सब्र करता है और हराम रास्तों को छोड़कर हलाल पर कायम रहता है तो अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता मखरज खुद बना देता है। अल्लाह का दूसरा वादा है बेहिसाब रिज्क। रिज्क का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। रिज्क का मतलब सुकून, अच्छी सेहत, नेक औलाद और मुश्किल वक्त में अचानक मिलने वाली मदद भी है। जब इंसान के सारे जाहिरी वसीले खत्म हो जाते हैं तब अल्लाह ऐसी जगह से मदद भेजता है जिसका इंसान ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समंदर का रास्ता जब हम कहते हैं कि अल्लाह रास्ता निकाल देता है तो इसका सबसे बड़ा सबूत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है। जब फिरौन का लश्कर हजरत मूसा और उनके साथियों के पीछे था तो उनके सामने बहता हुआ गहरा समंदर था और पीछे मौत बनकर खड़ा फिरौन का लश्कर। हजरत मूसा के साथी घबराकर कहने लगे कि हम तो पकड़े गए, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन हजरत मूसा का ईमान देखिए, उन्होंने तौहीद और तवक्कुल की वो मिसाल पेश की जो कयामत तक के लिए इंसानियत के लिए सबक बन गई। उन्होंने कहा, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, सूरह अश-शुआरा 62। तर्जुमा, हरगिज नहीं, यकीनन मेरा रब मेरे साथ है, वह मुझे जरूर रास्ता दिखाएगा। और फिर क्या हुआ? जहां इंसान की सोच खत्म होती है वहां से अल्लाह की कुदरत शुरू होती है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी लाठी समंदर पर मारो। लाठी लगते ही समंदर के बीच में 12 सूखे रास्ते बन गए। पानी दोनों तरफ पहाड़ों की तरह खड़ा हो गया। अल्लाह ने उस पानी के बीच में से रास्ता निकाल दिया जिससे हजरत मूसा और उनकी कौम महफूज गुजर गई और फिरौन उसी समंदर में डूबकर तबाह हो गया। अगर अल्लाह समंदर के बीच से रास्ता निकाल सकता है तो वो आपकी छोटी सी जिंदगी की मुश्किलों से निकलने का रास्ता क्यों नहीं निकाल सकता? परिंदों की तरह तवक्कुल, हदीस पाक, अल्लाह पर भरोसा कैसा होना चाहिए, इसे समझने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को ध्यान से सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लो अन्नकुम तवक्कलतुम अलल्लाहि हक्का तवक्कुलिही लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ु तैरा तग़दु खिमासन व तरूहु बितानन। जामिया तिर्मिज़ी 2344। तर्जुमा, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा तवक्कुल करो जैसा कि उस पर भरोसा करने का हक है तो वह तुम्हें उसी तरह रिज़्क देगा जैसे परिंदों को देता है, जो सुबह खाली पेट घोंसलों से निकलते हैं और शाम को पेट भरकर वापस लौटते हैं। गौर कीजिए, परिंदों के पास कोई बैंक बैलेंस नहीं होता, कोई नौकरी या जमा पूंजी नहीं होती। उन्हें नहीं पता होता कि आज उन्हें दाना कहां मिलेगा, लेकिन वे सुबह अल्लाह के भरोसे पर उठ जाते हैं और अल्लाह उनके लिए रास्ते खोल देता है। वे भूखे निकलते हैं मगर शाम को पेट भरकर लौटते हैं। जब आप अपनी फिक्र, अपनी परेशानी और अपनी बेबसी अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह आपकी जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले लेता है। यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, अंधेरों से निकलने की राह। जब इंसान डिप्रेशन, उदासी या किसी ऐसी मुश्किल में फंस जाए जहां से बाहर निकलने का कोई जाहिरी जरिया न बचे तो उसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाकया याद करना चाहिए। हजरत यूनुस मछली के पेट में बंद थे। समंदर की गहराई, रात का सन्नाटा और मछली के पेट का अंधेरा, यानी चारों तरफ से सिर्फ मायूसी ही मायूसी थी। लेकिन उस अंधेरे में भी उन्होंने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, सूरह अल-अंबिया 87। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही जालिमों कसूरवारों में से था। इस दुआ के सदके अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया और उसने हजरत यूनुस को महफूज किनारे पर उगल दिया।
अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अगर वो यह दुआ न करते तो कयामत तक मछली के पेट में ही रहते, और अल्लाह ने यह भी वादा किया कि इसी तरह हम ईमान वालों को भी निजात मुक्ति देते हैं। यानी अगर आज आप भी किसी गम या तंगी के अंधेरे में फंसे हैं तो इस दुआ को कसरत से पढ़ें, अल्लाह आपके लिए भी निजात का रास्ता खोल देगा। मुश्किल के साथ ही आसानी है। अल्लाह ताला का कानून है कि वो अपने बंदे को हमेशा आजमाइश में नहीं रखता। हर मुश्किल के पीछे एक बहुत बड़ी आसानी छुपी होती है। सूरह अल इंशिराह में अल्लाह फरमाता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रन। तर्जुमा, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, यकीनन मुश्किल के साथ ही आसानी है। अल्लाह ने इस बात को 2 बार दोहराया है ताकि बंदे के दिल में अटूट यकीन पैदा हो जाए। आपकी जिंदगी में अगर आज तंगी का दौर चल रहा है तो यकीन मानिए कि आसानी का वक्त बहुत करीब है। बस आपको सब्र का दामन थामे रखना है और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना है। रास्ता खुलवाने के 3 आसान अमल, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी हर बंदिश को खत्म करे और बंद रास्तों को खोल दे, तो इन 3 कामों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। 1. कसरत से इस्तगफार करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कसरत से इस्तगफार, अल्लाह से गुनाहों की माफी करता है, अल्लाह उसकी हर तंगी को आसानी में बदल देता है, हर गम को खुशी में बदल देता है और उसे ऐसी जगह से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। 2. पाबंदी से नमाज और दुआ, सुजूद, सजदे की हालत में अल्लाह से रो रो कर दुआ करें, क्योंकि बंदा सजदे में अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। 3. तवक्कुल, पूरा भरोसा। दिल में यह पक्का यकीन रखें कि मेरा रब मेरे हालात को देख रहा है, वह मुझे कभी तना नहीं छोड़ेगा। जब इंसान का यकीन मजबूत होता है तो कुदरत के फैसले भी बदल जाते हैं। दोस्तों, मायूसी गुनाह है। अपनी परेशानियों को अल्लाह से बड़ा मत समझो। हाथ उठाइए, गिड़गिड़ाइए और उस पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वही है जो पत्थरों में कैद कीड़े को भी रिस्क देता है और समंदर की गहराइयों से भी रास्ते निकाल देता है। अल्लाह हम सबको हर मुश्किल से निजात अता फरमाए और हमारे लिए आसानियां पैदा करे। आमीन। जब सब्र इम्तिहान बन जाए तब अल्लाह का मौजज़ा शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे अल्लाह ताला तकवा और तवक्कुल करने वालों के लिए बंद रास्तों को भी खोल देता है। लेकिन कभी कभी इंसान के जहन में यह सवाल आता है कि मैं लंबे समय से दुआ कर रहा हूं, नमाजें पढ़ रहा हूं, फिर भी मेरी मुश्किलें टल क्यों नहीं रही? अल्लाह मेरे लिए रास्ता क्यों नहीं निकाल रहा? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे राज को समझेंगे कि जब आजमाइश लंबी हो जाए तो उसके पीछे अल्लाह की क्या हिकमत होती है और कैसे सब्र के आखिरी मोड़ पर पहुंचकर अल्लाह ताला ऐसा मौजज़ा, चमत्कार दिखाता है कि इंसान दंग रह जाता है। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम कुएं से हुकूमत तक का सफर। जब हम सोचते हैं कि हमारे हालात बदतर हो चुके हैं तो हमें हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की जिंदगी पर गौर करना चाहिए। उनकी जिंदगी आजमाइशों का एक ऐसा सिलसिला थी जहां हर कदम पर जाहिरी तौर पर रास्ते बंद नजर आ रहे थे। 1. सगे भाइयों ने जलन में आकर उन्हें एक गहरे और अंधेरे कुएं में फेंक दिया। 2. कुएं से निकले तो एक गुलाम बनाकर मिस्र के बाजार में बेच दिए गए। 3. जवानी में कदम रखा तो पाक दामन होने के बावजूद झूठे इल्जाम में सालों के लिए जेल भेज दिए गए। एक आम इंसान की सोच के मुताबिक जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अल्लाह का मंसूबा, प्लान कुछ और था। वो कुआं, वो गुलामी और वो जेल असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के तख्त, हुकूमत तक पहुंचाने का रास्ता थे। अगर वो जेल न जाते तो बादशाह के ख्वाब की ताबीर न बताते, और अगर वो ताबीर न बताते तो मिस्र के अजीज खजांची न बनते। जब सालों बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से मिले तो उन्होंने रोते हुए अल्लाह की इस बारीक तदबीर का जिक्र इन लफ्जों में किया, इन्ना रब्बी लतीफुल लिमा यशा इन्नहु हुवल अलीमुल हकीम। सूरह यूसुफ आयत 100। तर्जुमा, बेशक मेरा रब जिसके लिए चाहता है बेहतरीन और बारीक तदबीर करने वाला है, यकीनन वह सब कुछ जानने वाला और बड़ी हिकमत वाला है। अल्लाह का नाम अल लतीफ है, जिसका मतलब है बेहद बारीक बीनी से मेहरबानी करने वाला। अल्लाह जब आपके लिए रास्ता बनाता है तो वह आपकी मुश्किलों को ही आपकी कामयाबी का जरिया बना देता है। जिस बीमारी, जिस नौकरी के जाने या जिस नुकसान पर आज आप रो रहे हैं, क्या पता कल वही आपके लिए बेहतरीन दरवाजा साबित होने वाला हो। अल्लाह पर हुस्न झन्न, अच्छा गुमान रखना। अल्लाह से रास्ता खुलवाने की सबसे पहली शर्त यह है कि आपका अपने रब पर भरोसा कभी डगमगाना नहीं चाहिए। जैसा आप अल्लाह के बारे में सोचेंगे, अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला करेगा। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, अना इंद ज़न्नी अब्दी भी, सही बुखारी 7405। तर्जुमा, मेरा बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान, उम्मीद रखता है,
मैं उसके साथ वैसा ही मामला करता हूं। अगर आप मुश्किल वक्त में यह सोचेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी तकदीर ही खराब है, अल्लाह मेरी नहीं सुनता, तो आप मायूसी के दलदल में धंसते चले जाएंगे। लेकिन अगर आप टूटे हुए दिल के साथ भी यह यकीन रखेंगे कि मेरा अल्लाह बड़ा कारसाज है, वह इस मुश्किल से भी मुझे जरूर निकालेगा, तो अल्लाह की रहमत हरकत में आ जाएगी और वह आपके बंद नसीब के ताले खोल देगा। तहज्जुद। बंद रास्तों को खोलने की चाबी जब दुनिया सो रही होती है और चारों तरफ सन्नाटा होता है, उस वक्त आसमान से रहमतों की बारिश हो रही होती है। अगर आपकी कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, या कोई ऐसी परेशानी है जिसका कोई हल नहीं सूझ रहा, तो तहज्जुद के वक्त उठना शुरू कर दीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यंजिलु रब्बुना तबारका व तआला कुल्ल लैलतिन इला समाई दुनिया हीना यब्का थुलुसुल लैलिल आखिर यक़ूलु मन यदऊनी फअस्तजीब लह मन यसअलुनी फअअतियह मन यस्तगफिरुनी फअगफिर लह। सहीह बुखारी 1145। तर्जुमा। हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुनिया के आसमान पर नुज़ुल फरमाता है और पुकारता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे कि मैं उसे बख्श दूं? सोचिए, बादशाहों का बादशाह खुद आवाज दे रहा है और हम सो रहे होते हैं। हालात में कभी यह मत सोचिए कि अल्लाह आपको भूल गया है। अल्लाह अपने सब्र करने वाले बंदों को हर पल देख रहा होता है। सूरह अत-तूर में अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनके जरिए हर मोमिन से फरमाता है, वास्बिर लिहुक्म रब्बिका फइन्नका बिअयुनिना। सूरह अत-तूर आयत 48। तर्जुमा। और अपने रब के फैसले पर सब्र करो, क्योंकि बेशक तुम हमारी आंखों के सामने हमारी खास हिफाजत में हो। तहज्जुद की दुआ सीधे अर्श पर जाती है और तकदीर के लिखे को भी बदल देती है। जब जमीन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो मुसल्ला बिछाइए और तहज्जुद के सजदे में अपने रब को पुकारिए, रास्ता वहीं से निकलेगा। अल्लाह की हिफाजत और सब्र का इनाम। इस आयत के अल्फाज पर गौर कीजिए, तुम हमारी आंखों के सामने हो। जब एक मां अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने रखती है, तो वह उसे कभी आंच नहीं आने देती। तो फिर 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला अल्लाह अपने बंदे को तन्हा कैसे छोड़ सकता है? वह आपकी हर आह, हर आंसू और आपकी खामोश तकलीफ को देख रहा है। वह सिर्फ आपके सब्र को आज जमा रहा है ताकि आपको बेहतरीन अता कर सके। रास्ता खोलने वाले 3 खास अज़कार। अगर आप किसी गंभीर परेशानी, कर्ज या बीमारी में फंसे हैं, तो इन 3 अज़कार को अपनी जबान पर जारी रखें। 1. हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमें अल्लाह काफी है और वह बेहतरीन कारसाज है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तब उन्होंने यही दुआ पढ़ी थी और दहकती हुई आग उनके लिए ठंडी और सलामती वाली चमन बन गई थी। 2. ला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह जन्नत के खजानों में से एक खजाना है और यह 99 बीमारियों का इलाज है, जिसमें सबसे छोटी बीमारी फिक्र और गम है। 3. कसरत से दरूद शरीफन पढ़ना। दरूद शरीफन पढ़ने से अल्लाह बंदे के सारे कामों की जिम्मेदारी खुद ले लेता है, उसके सारे गुनाह माफ कर देता है और उसकी हर फिक्र को दूर कर देता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के यहां देर है मगर अंधेर नहीं। उसका हर फैसला हिकमत से भरपूर होता है। कभी कभी वह हमसे कुछ छीन लेता है ताकि हमें उससे बेहतर चीज अता कर सके। मायूसी को अपने करीब मत आने दीजिए। अपनी मुश्किलों को सजदों में बहने दीजिए। जब आप अल्लाह के सामने झुक जाएंगे, तो यकीन मानिए अल्लाह दुनिया की हर मुश्किल को आपके सामने झुका देगा और ऐसे रास्ते खोलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अल्लाह ताला हमें कामिल यकीन, सब्र और सच्चा तवक्कुल नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। रास्ता अल्लाह की आखिरी तदबीर। दोस्तों, जब इंसान आजमाइशों से गुजरते गुजरते थक जाता है, तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अब वो कोई उम्मीद नहीं रख सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस्लाम में टूटे हुए दिल की एक बहुत बड़ी अहमियत है। जब इंसान दुनिया के हर इंसान और हर सहारे से मायूस होकर बिल्कुल टूट जाता है, असल में वही वो वक्त होता है जब अल्लाह की सबसे करीबी मदद नाजिल होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपकी बेबसी और आपके छुपे हुए आंसू अल्लाह की रहमत को खींच कर लाते हैं और बंद रास्तों को हमेशा के लिए खोल देते हैं। अल्लाह टूटे दिलों के करीब है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं उन लोगों के करीब हूं जिनके दिल मेरे लिए टूट चुके हैं। जब आप अपनी लाचारी के साथ अल्लाह के सामने बैठते हैं,
तो वह आपकी उस खामोशी को भी सुनता है जिसे दुनिया का कोई इंसान नहीं समझ सकता। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसानी फितरत और अपनी रहमत का जिक्र करते हुए फरमाता है, अमन युजीबुल मुत्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस सुआ। सूरह अन्नमल आयत 62। तर्जुमा। भला कौन है जो बेकरार और बेबस की दुआ को कबूल करता है जब वह उसे पुकारता है और उसकी तकलीफ को दूर कर देता है। इस आयत में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मुज्तर, अलमुत्तर, यानी वो इंसान जो इतना मजबूर और बेबस हो चुका हो कि उसके पास अल्लाह के सिवा कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा सहारा बचा ही ना हो। अल्लाह फरमाता है कि जब ऐसी बेबसी में बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को कभी खाली नहीं जाने देता और उसकी हर तकलीफ को फौरन खुशियों में बदल देता हूं। हजरत ज़करिया अलैहि सलाम नामुमकिन को मुमकिन बनाना जब हमें लगता है कि अब हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते क्योंकि सब कुछ नामुमकिन हो चुका है, तो हमें हजरत ज़करिया अलैहि सलाम के वाक़े को याद करना चाहिए। बुढ़ापा आ चुका था, हड्डियां कमजोर हो चुकी थीं और बीवी बांझ थीं। जाहिरी तौर पर औलाद होने का कोई रास्ता या उम्मीद बाकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बंद कमरों में छुपकर अपने रब को पुकारा। उनका ईमान देखिए, उन्होंने दुआ करते हुए कहा, वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िय्यन। सूरह मरियम आयत 4। तर्जुमा। और ऐ मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करके कभी महरूम, नाकाम नहीं रहा। और फिर क्या हुआ? अल्लाह ने बुढ़ापे के उस आखिरी मोड़ पर उन्हें हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की शक्ल में एक नेक बेटे की बशारत, खुशखबरी दी। जब हजरत ज़करिया ने हैरत से पूछा कि यह कैसे होगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क़ाला कज़ालिका क़ाला रब्बुका हुवा अलैया हय्यिन। सूरह मरियम आयत 9। तर्जुमा। अल्लाह ने फरमाया, इसी तरह होगा, तेरे रब ने फरमा दिया है कि यह काम मेरे लिए बेहद आसान है। लफ्जों पर गौर कीजिए, हुआ अलैया हय्यिन, वह मेरे लिए बहुत आसान है। जो बीमारी डॉक्टरों की नजर में लाइलाज है, जो कर्ज आपकी नजर में नामुमकिन है, जो बंदिशें आपको जकड़े हुए हैं, वो सब आपके लिए बड़ी हो सकती हैं, लेकिन कायनात के मालिक के लिए एक कुन हो जा का फासला है। वह जब चाहेगा एक पल में सब कुछ बदल देगा। रहमत से मायूसी कुफ्र के बराबर है। शैतान का सबसे बड़ा हथियार यह होता है कि वो मुश्किल वक्त में इंसान को अल्लाह की रहमत से मायूस करने की कोशिश करता है। वो आपके दिल में डालता है कि तुमने इतने गुनाह किए हैं, अल्लाह तुम्हारी दुआ क्यों सुनेगा। लेकिन अल्लाह का कानून शैतान के इस धोखे को मटियामेट कर देता है। सूरह यूसुफ में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से फरमाते हैं, वला तयअसू मिन रौहिल्लाह इन्नहु ला ययअसू मिन रौहिल्लाह इल्ला अल कौमुल काफिरून। सूरह यूसुफ आयत 87। तर्जुमा। और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो। बेशक अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग मायूस होते हैं जो काफिर, नाशुक्रे हैं। अल्लाह की रहमत उसके गजब, गुस्से पर भारी है। अगर आपके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हैं, तब भी अल्लाह की रहमत के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं है। जब आप सच्चे दिल से तौबा करके उसकी तरफ लौटते हैं, तो वह आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ करके आपके लिए तरक्की और बरकत के नए रास्ते खोल देता है। रिज़्क़ और कामयाबी की 3 आखिरी चाबियां। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है या आप अपने कारोबार और जिंदगी में बेइंतहा बरकत चाहते हैं, तो इन 3 इस्लामी उसूलों को कभी मत भूलना। 1. शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड। अल्लाह का वादा है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जो कुछ आज आपके पास है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कीजिए, अल्लाह उसमें और बरकत देगा। 2. सदका देना, चैरिटी। सदका बलाओं को टालता है और बंद रास्तों को खोलता है। जब हाथ तंग हो तब भी अल्लाह की राह में थोड़ा बहुत खर्च करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका देने से माल कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। 3. हुसूल हलाल, हलाल कमाई। जब आपकी कमाई पाक और हलाल होती है तो अल्लाह उसमें ऐसी बरकत अता करता है कि थोड़ी सी कमाई भी इंसानी जरूरतों के लिए काफी हो जाती है और दिल को सुकून मिलता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलें हमेशा रहने के लिए नहीं आती। ये सिर्फ एक दौर है जो गुजर जाएगा। रात चाहे कितनी भी लंबी और अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का सूरज जरूर निकलता है। अपनी मुश्किलों को देखकर मत घबराइए, बल्कि उस रब्बुल आलमीन की कुदरत को देखिए जो हर चीज पर कादिर है। जब वो रास्ता निकालता है तो दीवारों में भी दरवाजे बन जाते हैं। बस अपना मामला उसके सुपुर्द कर दीजिए और सुकून से बैठ जाइए। अल्लाह ताला हमारे तमाम जायज कामों में बरकत अता फरमाए, हमारे रिज़्क़ में वुसात दे और हमारे दिलों को सच्चा सुकून और इत्मीनान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।